नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत धाकड़ तरीक़ा से कर रहे होंगे। देखो, आज का जो वीडियो है क्लास 8 के लिए है और देखने वाले इस वीडियो में लोग क्लास 8 का देखने वाले हैं मैथमेटिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ। आज के बाद से इस चैनल पर आप लोग क्लास 8 का मैथ का वीडियो अपलोड होगा। ज़्यादातर क्या होगा, मैथ का पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद देखो क्लास 8 का साइंस का जितना सारा चैप्टर है उसका सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिए। जितना सारा चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेके जितना 18 चैप्टर तक है क्लास 8 में जो है जैसे ERT बुक में क्लास 8 का एक चैप्टर से लेके 18 चैप्टर का साइंस का जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो फिर उसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिए हैं क्लास 8 साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसका जाकर देख लीजिएगा तो आपको सारा 1 से लेकर सारा चैप्टर 18 तक मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिल्कुल आसान आसान और जो एग्जाम पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन बताए हुए हैं। जाकर देख लीजिएगा पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो देखने वाले क्लास 8 का हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स। क्या देखने वाले हैं? यानी मैथ्स का देखने वाले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू से अध्याय 1 शुरू करेंगे। चैप्टर 1 से देखेंगे। चैप्टर जितना सारा चैप्टर है 17 तक है, शायद 17 तक शायद है, वहाँ तक को कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। पहले चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, उसके बाद सारा एक ही पूरा बुक को एक साथ में क्वेश्चन जिस तरह आपको एग्जाम पूछता है पूरा बुक का उस तरह से अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर जो पिछले साल पूछा गया वैसा क्वेश्चन भी अपलोड कर देंगे। तो देखने वाले हम लोग चैप्टर 1 का देखना। चैप्टर 1 का नाम क्या है? परिमेय संख्या, जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। उसका हम लोग देखने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो एग्जाम पूछा गया है। हम बता देंगे कौन कौन क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया था, कौन साल पूछा गया, किस साल में पूछा गया था, वैसा क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पर सब लिख दिए साइड में लिखा हुआ है ना कि कौन सा क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछा गया था, किस साल में पूछा गया था ना। तो शुरू करते हैं देरी नहीं करते हुए। और एक बार यदि चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेगा। ऐसा पढ़ाई आप लोग को रोज होता है इस चैनल से, आप लोग टेंशन की जरूरत नहीं। क्लास 6 से लेके 6 to 10 तक पढ़ाया जाता है इस चैनल से। घबराने की कोई बात नहीं है। 6 से लेकर 10 तक पढ़ाया जाता है। बहुत आसान शब्दों में मैथ और साइंस और मैथ साइंस और सोशल साइंस पढ़ाया जाता है अधिकतर, है ना। चलो क्वेश्चन के चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन बनाने से पहले देखो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चयन करना है। क्या करना है? सही विकल्प को चयन करना है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 7 गुणात्मक, देखो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको गुणात्मक, देखो गुणात्मक प्रतिलोम कहने का था उसका उल्टा है ना, यानी व्युत्क्रम क्रम है ना। व्युत्क्रम क्या होगा? देखो यहाँ पर हमको पूछा है 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखो सभी पूछेगा गुणात्मक प्रतिलोम, याद रखना जब भी पूछेगा गुणात्मक प्रतिलोम उसको उल्टा कर देना। क्या करना है? उसको पलटा देना। याद रखना, पलटा देना है, उसको उल्टा कर देना। तो देखो बता यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 7 दिया है कि नहीं? देखो आपको 7 दिया है। क्या दिया हुआ है मेरा? 7 दिया हुआ है। याद रखना यहाँ पर कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 7 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं किसी संख्या के नीचे क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। इसको पलटा दो, इसका मूड़ी को ऊपर कर दो, लैंग को नीचे कर दो। इस 1 को ऊपर ले जाओ और इस 7 को नीचे लाओ। कहाँ पे? देखो ये क्या हो गया? 1/7 हुआ कि नहीं? जो परिवर्तन जो हुआ यहाँ पर 1/7 बन गया। तो खोजो 1/7 पर कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था जेक स्पेशल एग्जाम 2019 में हुआ था। कब हुआ था? एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। देखो यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था। ये प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, फिक्स से क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? 7 का तो कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है आपको। यहाँ पूछा 7 पूछा, इसलिए 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसको पलटा देना है। नीचे 1 छुपा रहता है, 1 को ले जाना है ऊपर और 7 को ले जाना नीचे। इस तरह होता है गुणात्मक प्रतिलोम चेंज करते हैं। तो इसका इसको एक तरीका होता है कि 7 में से क्या गुना करें कि उसका एक आंसर आएगा। गुणात्मक प्रतिलोम का कहने का नियम यही होता है, उसमें क्या गुना करें कि उसमें एक आंसर आएगा। तो देखो 7 दिया हुआ है, तो यदि इसमें गुना कर दें 1/7 तो काटने से क्या आएगा? 7 से 7 कट जाएगा, तो गुना करने कितना आएगा? 1 होगा। आंसर आएगा कि नहीं? 1। तो इसी को बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसा कौन से के गुना करे कि उसमें एक आंसर आएगा। तो सिंपल लॉजिक यही है, सिर्फ उसको उल्टा का पलटा कर देना है ना, बस यही लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? 7 का व्युत्क्रम होगा। बस वही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कब पूछा था? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा, 2019 में पूछा था। खाली क्वेश्चन घुमा दिया है। देखो यहाँ पर डायरेक्ट पूछ दिया कि 7 का व्युत्क्रम होगा, यहाँ पर दिया 7 का गुणात्मक प्रतिलोम और साइड में दिया है व्युत्क्रम भी होगा। खाली क्वेश्चन को छोटा कर दिया यहाँ पर। वही क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा, 2020 में पूछा था, है ना। चलो इसका आंसर क्या जो बता, इसका आंसर क्या 1/7 होगा कि नहीं? देखो व्युत्क्रम पूछा मतलब 1/7 ही होगा। क्या होगा? 1/7 ही होगा। दोनों सेम क्वेश्चन सेम ही है ना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन और एक बार दे दिया कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। उसी तरह क्वेश्चन था 5/1 छुपा रहता है, नहीं समझाते, 1 छुपा रहता है। तो 1 को ऊपर ले जाओ और 5 को नीचे ले आओ।
5 को नीचे दे कितना हो जाएगा 1/5 खोजो कहाँ पर दिया हुआ 1/5 है। ये मॉडल प्रश्न पत्र है। देखो 1/5 कहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 1/5। सटीक आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 4 में क्या दिया हुआ है कि -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 और इसमें क्या गुना करें जो दोनों बराबर हो। देखो यहाँ पर सिंपल सा हो जाए। देखो यहाँ जो इस तरह से दिया हुआ था अब इसको लिखा एक बार यहाँ तो इसको लिख दो यहाँ पर तो सटीक आंसर क्या आ जाएगा जो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको लिख दो यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। खोजो कहाँ पर दिया -8/7 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है -8/7 ये सटीक आंसर हो जाएगा। इसको लिख देना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए दिया हुआ है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलो आगे का चलते हैं 5 में क्या दिया हुआ है 5 में जो दिया हुआ है 13/25 है। फिर इसको भागा देंगे कितना से भागा देंगे आंसर आएगा 13/5। देखो एक लॉजिक होता है। लॉजिक क्या है हमको मालूम करना है इसमें कौन चीज़ भागा देंगे कैसा संख्या को भागा देंगे जो आंसर कितना आएगा 13/5 आएगा। देखो इसी को भागा दे दो जो निकलेगा वही वाला आंसर हो जाएगा। देखो 13/25 को हमको इसमें खाली दिया तो खाली जगह हमें इसी को भर दो और भागा दे दो। क्या लिखना है 13/5 से भागा दे दो जो आंसर आएगा वही समझो वही वाला इसमें लिखेंगे तो भागा देने पर उतना आंसर आएगा। चलो भागा देते हैं इसको। तो भागा किस तरह देते हैं याद रखना यहाँ पर दिया हुआ है 13/25 तो भागा गुना में चेंज करते हैं कि नहीं गुना चेंज ऊपर चला जाता है 5 और नीचे क्या 13 आ जाएगा। तो काटो 13 से 13 कट जाएगा और 5 बचे 25 कितना बचेगा 1/5 कितना बचेगा 1/5 आ रहा है। यदि हम लोग 13/25 को 13/25 को यदि हम भागा देंगे 1/5 कितना अभी 1/5 आएगा इससे भागा देंगे कितना होगा 13/5 आंसर आएगा। देखो भागा देंगे दिखा देते हैं ना। देखो 13/25 लिखेंगे यहाँ पे गुना देंगे तो ऊपर 5 ऊपर चला जाएगा नीचे 1 आ जाएगा। देखो 5 बचे 25 कट जाएगा और देखो 13/5 आया। देखो 13/5 आ गया आंसर। यानी कि कुछ नहीं करना जो यहाँ पर देखो जो दिया हुआ है इसमें क्या भागा देंगे तो उसी को भागा देके जो आंसर निकलेगा उसी को लिख देना है यहाँ पर खाली जगह में। तो इसका आंसर कितना है 1/5 है। कितना है ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6 में कि -1/3 और 1/2 के बीच कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। मैंने यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन जो है इसके और इसके बीच में नहीं दिया हुआ है ना। चलो यहाँ पर देखते हैं एक बार देखो सिंपल सा लॉजिक एक लगाओ। देखो दोनों को भागा दोनों क्या करना है दोनों को भागा दें। देखो -1 को भागा दो कितना 3 से। देखो -1 को देखो यहाँ पर सिंपल सा खाली 1 को भागा दो कितना 3 से भागा कितना आएगा 0 से जाएगा एक बार एक यहाँ 0 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा 1 पॉइंट देंगे 0 देंगे तो कितना 0 कितना 3 3 9 हो जाएगा और 3 3 आते ही रहेगा कितना 3 3 आते ही रहेगा। तो यहाँ पर 0.3 खा लो क्या लेंगे यानी कि जब इसको भागा दे कितना आया 0.3 आया। अब 1/2 को भागा दे कितना आएगा देखो 1 को भागा दो 2 से तो 0.0 से आएगा 1 बचेगा फिर पॉइंट देंगे 0 देंगे 2 बचे 10 0.5 है कितना आएगा 0.5 कितना आया मेरा पहला बार इसको भागा दे कितना आया 0.3 आया और इसको जब भागा दे 1/2 को तो कितना 0.5 आया। अब इसके बीच में बताना है कौन कौन सा संख्या छुपा हुआ है। यहाँ पर माइनस में आएगा कि देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है कि यहाँ पर कितना माइनस में आएगा -0.3 यहाँ पर -0. कितना 5 है। चलो अब इसको बता कौन सा ऑप्शन जो दिया हुआ है इसके और इसके बीच है। तो -1 को 0 भागा दो 6 से तो 1 को भागा सिर्फ 1 को भागा दो 6 से लास्ट में माइनस बैठा देना 1 को भागा दो 6 से तो कितना 0 से आएगा 0 से आएगा यहाँ पर 1 बचेगा 0 पॉइंट देंगे 0 फिर देंगे 6 एकम 6 फिर यहाँ पर 4 बचेगा तो देखो 0.1 कितना आएगा 0.1 आएगा कितना आएगा 0.1 आएगा कितना आएगा 0.1। जब इसको भागा दिए हम लोग इसको तो कितना आया -0.1 आया। मतलब देखो यहाँ पर -0.3 से देखो बीच बताओ सबसे बीच में क्या होता है बीच बीच में क्या होता है 0 होता है ना 0 होता है कि नहीं। यहाँ पर कितना शुरू होगा 0.1 0.2 इससे शुरू हुआ कि नहीं लास्ट 0.5 तक गया -0.1 -0.2 इससे बढ़ा कहाँ तक लास्ट बढ़ा -0.3 तक बढ़ा। तो यहाँ पर मेरा अभी कितना -0.1 आया मतलब इसके और इसके बीच है। अब 0 तो बता 0 तो एकदम ही होगा देखो -0.3 और 0.5 के बीच तो 0 तो फिक्स होगा ही बीच में 0 तो 0 आएगा ही। अब क्वेश्चन ए में दिया सबसे सी में दिया हुआ 1/3 क्या दिया 1/3 दिया 1 को भागा दो कितना से 3 से तो भागा देंगे कितना से आएगा 1 को 0 पॉइंट देंगे 0 3 3 यानी +3 कितना आएगा +0.3 आएगा। तो मेरा पहले कितना था -0.3 था और इसे डॉट यहाँ से कितना लंबा था यहाँ पर 0.5 था। तो बीच में क्या होता है 0 होता है फिर लिखेंगे 0.1 लिखेंगे फिर लिखेंगे यहाँ पर 0.2 लिखेंगे इस तरह से होता है कि नहीं। तो यहाँ पर 0 भी बीच में है लेकिन देखो -2/6 जो है बिल्कुल नहीं दिया हुआ ये जो नहीं होता। देखो -2 को भागा दो कितना से इसको भागा दो देखो इसको काटो 2 एकम 2 6 कितना 3 बार कटेगा 3 बार में है ना 2 एकम 2 3 तो 6 देखो ये जो काटे पर कितना आया -3 आ गया। तो देखो दोनों सेम आया कि नहीं देखो दोनों जो है दोनों सेम आया क्यों। अब इसको दोनों सेम मतलब इसके बीच में तो नहीं होगा ये तो बराबर नहीं होना ना। देखो इसको भागा देखो कितना इतना आता है और ये भी इतना ही आएगा। हमको पूछा है इसके बीच ना पूछा है इसके बीच में तो ये बिल्कुल सटीक आंसर नहीं होगा। कौन ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है बिल्कुल सटीक आंसर नहीं दिया हुआ है। देखो ये दोनों बराबर दे दिया हुआ है ये ऑप्शन का जो बराबर दिया क्वेश्चन वाला ये जो बराबर इसके बीच में स्थित नहीं होगा।
तो कौन आंसर नहीं स्थित है? देखो क्वेश्चन तो समझाना पड़ेगा। ऑप्शन में डी में दिया है, बिल्कुल सटीक आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन 7 में क्या दिया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो होता है किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। क्या होती है? अनंत, यानी कि अपरिमित रूप से अनंत होती है ना। ऑप्शन डी जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुणा करने पर होगा? देखो ये वही वाला बोला है कि 1 प्राप्त करना मतलब क्या? गुणात्मक प्रतिलोम है। वही वाला गुण यहाँ पर लागू हुआ है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 में क्या गुना करे कि 1 बिना प्राप्त हो। तो इसको पलटा दो, इसको ऊपर लिख दो 23 को और 7 को नीचे लिख दो। काटो 7 में 7 काटे 23 कितना होगा? यानी कि यदि गुना करेंगे 23/7 तो मेरा कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप खोजो कहाँ पर 23/7 दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 23/7। यदि गुना कर देंगे इन दोनों को, यदि गुना करेंगे तो कितना आएगा? मेरे 1 प्राप्त होगा। तो 7/23 था नीचे, इसको उल्टा कर दें 23/7 काटो तो 1 से 7 कट जाएगा। 7 एक बार आया कि नहीं? इसका आंसर एक ही है, मतलब इसी को गुना करेंगे तो 1 में आएगा। चलो क्वेश्चन 9 में चलते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 9 में क्या है? 3/4। 3/4 का व्युत्क्रम होगा। वही क्वेश्चन आएगा, 4 को उल्टा कर दो, ऊपर कर दो, 3 को नीचे कर दो। खोजो 4/3 कहाँ पर दिया हुआ है? सही आंसर क्या देगा? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 4/3, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या दिया? 1/2 का समतुल्य होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, समतुल्य मतलब हुआ, देखो 1/2 का ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? हमको पूछा है समतुल्य, इसके समतुल्य कौन है? सिंपल लॉजिक यही लगाना है, यानी सारा ऑप्शन खोजो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जिसको काटने पर 1/2 आएगा। खोजो कहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखो 1/3 कटेगा नहीं? कटेगा, लास्ट ये कटेगा। लेकिन इसको देखो जो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है कटेगा। कितना बार 2/4 दिया तो कटेगा, 2 1 2, 2 2 4। जब 1/2 आया कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन जो बी दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। इसे काटने पर 1/2 आता है। लेकिन देखो सी में नहीं आएगा, सी में भी नहीं, ऑप्शन डी में भी नहीं आएगा, है ना। लेकिन ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है ये भी आएगा। देखो 2/4 को यदि काटेंगे 2/4 को तो मेरा 1/2 आएगा। 2 1 2, 2 4, 1/2 आया कि नहीं? उसी को बोलते हैं समतुल्य, जिसको काटने पर वही आएगा, जिसको बारे में पूछा है। इसका क्या ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। बार बार वही क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेगा ही मिलेगा, एकदम पूरा 100% चांस है। ये इनको अच्छा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो क्या क्वेश्चन पूछा? 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका 3 क्या होगा? 3/4 होगा कि नहीं? देखो 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा, इसको उल्टा कर दिया, 3 को ऊपर 4 के नीचे, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/4 होगा। खोजो कहाँ पर दिया? 3/4, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में क्या दिया हुआ है? 12 में क्या दिया? निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या बताओ। यहाँ पर कौन सा परिमेय संख्या है जो धनात्मक दिया हुआ? बताओ। -5 बताओ धनात्मक परिमेय संख्या, ये तो ऋणात्मक है। -1/2 है, ये भी ऋणात्मक है। -3/2 ये भी ऋणात्मक है। ऑप्शन डी में क्या ऋणात्मक है? नहीं, इसमें देखो यहाँ पर -5 दिया, लेकिन देखो -5 कटेगा कि नहीं? तो बचा क्या? 4/5, यानी कि ये क्या है? ये धनात्मक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक बात, -9 का क्या पूछ दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 में -9 का योग प्रतिलोम। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी क्वेश्चन गुणात्मक प्रतिलोम और एक क्वेश्चन एग्जाम मिलेगा ही मिलेगा। एक जोज प्रतिलोम से और एक गुणात्मक प्रतिलोम से क्वेश्चन मिलना आवश्यक है, अति आवश्यक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आप लोग को। योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, आपको एग्जाम में से दोनों का समझ जाना। देखो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम कहने का अर्थ हुआ कि जिसको इसमें कौन सा ऐसा संख्या गुना का जिसको काटने से मेरे 1 आएगा। और योज प्रतिलोम का कहने का अर्थ हुआ, इसका अर्थ होता है जिसको ऐसा कौन संख्या से घटाएंगे या तो जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा। कितना आएगा? 0। इसको याद कर लेना है ना। देखो इसका सिंपल मीनिंग है, हमको क्या पूछा है? -9 का योज प्रतिलोम, है ना। -9 का पूछा है योज प्रतिलोम, तो सिंपल चीज़ भी पूछेगा योज प्रतिलोम तो इसको चिन्ह को उल्टा करना है। क्या करना है? संख्या वही रहेगा लेकिन उसको चिन्ह को पलट देना है। देखो माइनस है तो इसको उल्टा कर देना, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आज संख्या वही रहेगा। खोजो +9 कहाँ दिया हुआ है? देखो -9 तो होगा नहीं, 10 भी तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, लेकिन देखो 9 होगा। हम जानते हैं किसी भी संख्या के बाहर में कौन सा साइन छुपा हुआ है। देखो यदि यहाँ पर यदि लिखते हैं 1 तो बाहर में प्लस चिन्ह छुपा रहता है कि नहीं? 2 लिखते बाहर में क्या छुपा रहता है? प्लस। तो मेरा क्या कितना भी आंसर आया? 9 + 9। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है सी में दिया हुआ है 9 बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्या होगा? +9 पर बाहर में क्या छुपा है? प्लस चिन्ह छुपा रहता है कि नहीं? इसके बाहर में प्लस चिन्ह छुपा हुआ है ना। तो देखो -9 में यदि हम लोग क्या करेंगे? +9 में घटाएंगे तो आंसर कितना? 0 आएगा कि नहीं? तो ये वाला गुण बोलता है इसमें कौन से केस को घटाएंगे या तो जोड़ेंगे जिसको आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। सिंपल लॉजिक यही है। यदि पूछेगा -9 यदि पूछा है रोज प्रतिलोम तो इसको चिन्ह को पलटा देना है, माइनस से किया जाएगा प्लस हो जाएगा और 9 लिख देना है ना। ऐसा क्वेश्चन को मिलेगा ही मिलेगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? सटीक आंसर जाएगा। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है कि 2/5 और इसी तरह क्वेश्चन पूछे 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है? ऐसा कोई ऑप्शन खोजो कहाँ जिसको काटने पर कितना आंसर आएगा? 2/5 आएगा। खोजो कहाँ पर ऑप्शन ऐसा दिया हुआ? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1/3 कटवे नहीं करेगा। और नहीं देखो ऑप्शन बी में दिया है 4/10 ये भी कटेगा। देखो 4/10 क्या करेगा? कट जाएगा। कितना से कटेगा? 2 से, 2 दूना 4, 2 5 10। तो मेरा कितना आंसर? 2/5 आया कि नहीं? हाँ देखो यहाँ पर दिया है 2/4, हाँ 2/5 तो दिया है सर। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सटीक आंसर। ये क्वेश्चन
क्वेश्चन जो पूछा 2022 में पूछा गया प्रश्न, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2022 में देखो पूछा गया था, JEE 2022 में पूछा गया था ये भी क्वेश्चन। अच्छा से इसको बना लीजिएगा ना। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, समतुल्य प्रतिलोम वाला मिलेगा, समतुल्य परिमेय श्रृंखला आ रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम आ रहा है, योज प्रतिलोम क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 100% चांस है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तुमको पूछा 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या, तो इसका ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया है जिसको काटने पर मेरा ये आएगा, तो ये कटेगा 2 दूना 4, 2 5 10, कटेगा कि नहीं, ऑप्शन बी में कट जाएगा। तो सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। इसको सिर्फ इसका मान ज्ञात करना है, सब इसका मान क्या होगा ना, हम आप लोग जानते हैं भिन्न जोड़, ये क्वेश्चन दिया है भिन्न जोड़ 5/9 प्लस माइनस 8/9, हम जानते हैं। देखो अब यदि किसी भी हर यदि समान रहता है, क्या देते नीचे जो हर यदि समान रहता है तो क्या करते हैं, जो उसको लिख देते हैं 9, आज ऊपर दिया है उसी को लिख के देते हैं यहाँ पर 5 प्लस माइनस, ये दिया है कि नहीं, देखो यहाँ पर 5 प्लस है तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, फिर लिखेंगे 8 बट्टा में क्या लिखेंगे 9, अब इसको घटाएंगे 8 और 5 कितना बचेगा 3 बचेगा कि नहीं, और यहाँ कितना नीचे 9 है तो लिखेंगे 9, अब बड़ा कौन है 8, तो बाहर में क्या है माइनस, काटेंगे इसको माइनस लिखे तो 3 एकम 3, 3 थिया 9, कितना आंसर आएगा -1/3, कितना आएगा -1/3। खोजो कहाँ पर -1/3 दिया, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। देखो अगली बार समझाते हैं क्वेश्चन इसका आंसर। यदि देखो भिन्न जोड़ क्या, भिन्न जोड़ करने का अर्थ है जिसका हर में यदि क्या दोनों सेम रहेगा तो उसको एलसीएम नहीं, देखो क्वेश्चन उसका एलसीएम नहीं लेते हैं, इसका 9 का 9 लिख देंगे, पहले कितना है 5 तो लिखेंगे 5, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर क्या है -8 तो लिखेंगे फिर -8 लिख दिए, बराबर नहीं गया, एलसीएम कितना था 9 आया तो इसको लिख देना 9 नीचे लिख देना है, और यहाँ पर कितना है 5 है, देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो लिख दिए 8 को, फिर देखो 8, देखो यहाँ पे बाहर प्लस छुपा रहता है कि हम जानते हैं किसी संख्या के बाहर में प्लस छुपा रहता है, याद है ना, किसी भी संख्या का चिन्ह जो होता है उसके माइनस उसके लेफ्ट साइड रहता है, कौन सा है लेफ्ट साइड में रहता है। ये देखो ये 8 है, इसके जो माइनस है इसका माइनस चिन्ह जो किसका है 8 का है, और ये जो 5 जो है इसका प्लस चिन्ह क्या है, इसका प्लस चिन्ह बाहर में छुपा है ना, तो मतलब प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है कि नहीं, 8 और 5 कितना बचेगा 3 बचेगा, बट्टा में 9 रहेगा। पता सबसे बड़ा कौन है 8, तो बाहर में कौन चीज़ लगा है इसके बाहर में माइनस, लिखेंगे माइनस 3 एकम 3, 3 थिया 9 कटेगा तो -1/3 कितना होगा, -1/3 हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा -1/3। खोजो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो अगले बार इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने कितना आएगा, देखो 3/-5 दिया हुआ है गुनी -5 कितना दिया हुआ है 3, इसको सॉल्व करो 3 से 3 कट जाएगा 3 एकम 3, फिर -5 एकम -5 एक बार कट जाएगा, कितना बार में कटेगा एक बार में, कितना बार में कटेगा एक बार में मेरा कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा सर ना 1 एकम 1 आएगा, कितना आंसर आएगा सर 1 आंसर है, कितना आएगा सर ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सर। ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन 15 2022 में पूछा गया है, और जो अभी आने वाला 17 ये भी क्वेश्चन 2022 से पूछा गया, ये भी क्वेश्चन देखो जितना क्वेश्चन साइड में दिया वो 2000 पूछा गया प्रश्न, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छा से याद कर लेना है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है 17 में कि -5/9 का योज प्रतिलोम बता दिया ना, कि देखो यहाँ पर अभी बता देखो योज प्रतिलोम का एक यही नियम है, उसका चिन्ह को पलटा देना, चिन्ह को क्या करना है उल्टा कर, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है -5/9, तो इसका योज प्रतिलोम क्या होगा +5/9। खोजो कहाँ पर दिया है +5/9, तो देखो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 5/9, मतलब ये वाला सही आंसर हो जाएगा। यदि इसका पूछता बता -5/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो चिन्ह को जहाँ तहाँ हर संख्या को पलटना है, क्या करना है जब भी पूछेगा गुणात्मक प्रतिलोम तो चिन्ह जहाँ का तहाँ ही रहता है, इसको संख्या क्या करना है उलट पलट करना है, जैसे 9 चला जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे, लेकिन माइनस जहाँ तहाँ ही रहेगा ना। जब कब पूछेगा जब गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा, तो हमको क्या पूछा है यहाँ पर योज प्रतिलोम, देखिए सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है 5/9 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो क्वेश्चन आ ही गया 3/8, देखो ये क्वेश्चन 12 पूछा है, मतलब ऐसा क्वेश्चन कोई एग्जाम में आ ही गया है ना। 3/8 का क्या पूछा है गुणात्मक प्रतिलोम, क्वेश्चन कब पूछा है 2022 में पूछा गया था, 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखो 3/8 दिया हुआ है, इसको सिर्फ पलट देना है, 8 को ऊपर चला जाएगा 8 3 क्या होगा नीचे आएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 8/3। खोजो 8/3 कहाँ पर दिया 8/3, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन आंसर है, सही इसको कवर करने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन मेरा गारंटी है 100% गारंटी है, इस वीडियो को देखने के बाद अंत तक आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, मेरा गारंटी 100% है। चलो क्वेश्चन 19 में क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा, देखो कोई भी दो संख्या गुना करिए, कोई भी दो संख्या गुना करो तो उसका गुणनफल जो होता है क्या होता है, हमेशा क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या आता है, हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, हमेशा पूर्ण संख्या आता है, हमेशा प्राकृतिक। ऐसे कोई भी संख्या दो संख्या गुना करो तो उसको गुना करने पर क्या होता है, हमेशा क्या होता है परिमेय संख्या ही आता है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है, हमेशा पूर्ण संख्या आता है, हमेशा प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन नंबर 19 का सटीक आंसर क्या हो जाएगा, याद लिख लीजिएगा क्वेश्चन इसका आंसर कोई भी दो संख्या गुना करो, कोई भी आपको मान से 5
गुना 2, कोई भी दो संख्या गुना करो, ऐसे जो गुना करेंगे तो उसको क्या संख्या, उसको क्या आएगा सर ना, उसको देखो 5 गुना कितना होगा 10। कोई भी सब दो संख्या उठा लो तो गुना पर क्या कितना आता है, हमेशा परिमित संख्या ही आता है। क्या आता है, हमेशा परिमित संख्या आता है, याद रख लीजिएगा ना। कोई भी दो संख्या गुना करेंगे तो हमेशा क्या होता है, परिमित संख्या आता है, हमेशा हमेशा हमेशा, इसको याद कीजिएगा ना। क्वेश्चन 20 में क्या दिया हुआ है सर, क्वेश्चन 20 में दिया हुआ है कि परिमित संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, बताओ इसे कौन, देखो यहाँ पर कौन ऑप्शन खोजना है कि देखो ऐसा परिमित संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान, ऐसा परिमित संख्या खोजो जो अपने उल्टा व्युत्क्रम मतलब या अपने ऑपोजिट के समान है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 1 और -1 है ना, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है 0 और -1, ऑप्शन सी में दिया 0 और 1, ऑप्शन 4 में दिया, लास्ट में दिया 1 और 2। तो इसको याद कीजिएगा, 20 का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो देखा ना, ऐसा कौन सा परिमित संख्या जिसका व्युत्क्रम वो खुद है, उसका व्युत्क्रम समान है। देखो 1 का व्युत्क्रम क्या होता है, -1 होता है कि नहीं, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ऐसा कौन सा परिमित संख्या जिसका व्युत्क्रम खुद है, देखो एक, देखो दोनों में एक ही कह रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, इसका व्युत्क्रम स्वयं ही है ना। एक का व्युत्क्रम क्या होगा, एक ही होगा कि नहीं, एक का व्युत्क्रम एक ही होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ प्लस में और यहाँ पर माइनस में होगा, उल्टा होगा, साइन उल्टा होगा ना। चलो क्वेश्चन 21 में क्या दिया हुआ है, शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा बाबू, देखो 0 का व्युत्क्रम क्या होगा बताओ, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। देखो 0 का उल्टा क्या होगा, इसको याद कर लेना, 0 का उल्टा आपको क्या होगा इसको बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 होगा, अपरिभाषित होगा, 1/2 होगा, -1 होगा। बताओ 21 का सही आंसर क्या आ जाएगा, याद रखना 0 का। देखो यहाँ पर जानते हैं हम लोग व्युत्क्रम इसको उल्टा करने किस जानते हैं, उल्टा पलटा करते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करते हैं कि देखो 0/1 दिया हुआ है, हमको बताओ इसका उल्टा क्या होगा, 1 को ऊपर ले जाएंगे और 0 नीचे रहेगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही सर। खोजो का ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है, सर कहीं नहीं दिया हुआ है, ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो यहाँ पर ऑप्शन बी में सही, देखो ऑप्शन जो क्वेश्चन 21 में भी ऑप्शन सही दिया, लेकिन देखो ढूंढते हैं किस, देखो यहाँ पर देखो हम 0 है, देखो सबसे पहले देखें 0/1 है कि नहीं, चलो 1 को 0 को भागा दो कितना से, 1 से 0 कट जाएगा कि नहीं, हाँ सही, पूरा कट गया, मतलब ये परिभाषित है। अब यदि भागा देंगे हम लोग 1 से 0 को भागा दे तो भागा 0 कटेगा, 0 का 0 कटेगा कि नहीं, 0 से शून्य होगा कि नहीं, 0, फिर 1 बच जा रहा है मेरा, मतलब ये परिभाषित है। फिर देंगे पॉइंट देंगे तो फिर 0 से 0, ये परिभाषित नहीं है ना, मतलब क्या है, अपरिभाषित, मतलब 1 को भागा देना 0 से। देखो यहाँ पर एक 0 का पूछा है, 0 का क्या पूछा, किसका पूछा है, शून्य का, 0/1 होता, इसका 1 चला जाता है ऊपर, 1 0 आता नीचे, इसको यदि भागा देंगे तो हमको अपरिभाषित, मतलब इसका भागा नहीं जाएगा, क्या हुआ, अपरिभाषित हुआ। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन 22 में क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों, कि ऐसी परिमित संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम, ऐसा परिमित संख्या ढूंढो जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, अभी बताएं किसका परिवर्तन करते हैं, कौन सा परिमित संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, वो कौन सा परिमित संख्या है, 0। कौन सा है, 0। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सटीक आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन 23 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 23 में दिया हुआ है निम्नलिखित में -5 से छोटी संख्या, बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो दिया हुआ है जो -5 से छोटा है, बताओ कौन सा दिया हुआ है। देखो याद रखना, -5 से छोटा कौन होगा, -3 नहीं, -4, बिल्कुल गलत बात है। देखो -4 छोटा नहीं, देखो संख्या से बोल के छोटा है 5, लेकिन याद रखना माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो सबसे छोटी संख्या। देखो जो संख्या दिया हुआ है जितना बड़ा होगा उतना छोटा होता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि -5 से छोटी संख्या कौन होगा, बताना ऑप्शन देख के। तो माइनस छोटा नहीं होता है, देखो -4 जो है -5 से बड़ा है, कि देखो माइनस जिसका मान माइनस में सबसे अधिक होगा वो छोटा होता है, याद रखना। तो देखो -5 क्या है, -4 से बड़ा है, मतलब -4 से बड़ा कौन होगा, -5 से बड़ा कौन होगा, -4 होगा। -3 भी -5 से बड़ा होगा, लेकिन 0 तो इससे बड़ा है, ये है 0 जो है -3 से भी बड़ा है, -4 से भी बड़ा है और -5 से बड़ा, लेकिन -8 जो है इससे सबसे छोटा है। सबसे छोटा मतलब 0 से भी छोटा है, -3 से भी छोटा है, -4 से भी छोटा है, -5 से भी छोटा है। तो पूछा है -5 से कौन छोटा पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 24 नंबर में, 24 में क्या दिया हुआ है कि 5 + = 5, बताओ यहाँ पर किसका कौन सी संख्या यहाँ पर जोड़े हैं कि मेरा आंसर 5 आएगा, बताओ ऑप्शन देखिए, बताओ यहाँ पर ऑप्शन देखिए बताना है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 + खाली स्थान = 5, यहाँ पर कौन संख्या ऐसा भरें जिसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो खोजो ऑप्शन खोजो, देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है 5, चलो इसको 5 + यदि 5 लिखेंगे तो इसको कितना होगा, 10 होगा कि नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसको मिटा दो एक बार, चलो इसका देखो इस बार देखो 5 में क्या होगा, 0, इसको क्या होगा, 5 और 5 10 हो जाता है, कितना 10 हो जाता है ना। चलो इसका और एक बार, एक मिनट, फिर देखो यहाँ पर 5 को एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं। चलो यहाँ पर 5 दिया हुआ है प्लस खाली स्थान, फिर कितना है मेरा 5, तो 5 लिखेंगे बराबर, देखिए क्या लिखेंगे, बराबर देखिए 5। चलो यहाँ पर बताइए एक ट्राई मार लिया, देखो और एक बार, एक मिनट, चलो इसको मिटाते हैं। चलो ऑप्शन ए को ट्राई मारे, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है 1, तो 1 को लिखते हैं। चलो यहाँ पर
1 को लिखने के बाद बताओ, यहाँ 1 लिखेंगे तो कितना आएगा, 5 लिखे कितना होगा, 6 होगा। कि यहाँ 5 चलाना है, इसमें भी नहीं, संभव नहीं है। चलो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1/5। क्या दिया हुआ है, 1/5। तो 5 जोड़ 1/5 जोड़ेंगे तो क्या मेरे 5 आएगा। चलो इसको जोड़ते हैं एक बार, नीचे 1 लिख देंगे, हमेशा छुपा रहता है कि चलो इसका दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। फिर लिखेंगे 5 इंटू 1 से भागा दो, कितना आ रहा है, 5 बार में कटेगा। फिर प्लस देंगे, फिर लिखेंगे 1 इंटू 5 एकम 5, तो 5 पचे 25 प्लस 1 एकम 1 बट्टा क्या लिखेंगे, 5 छुपा हुआ है कि नहीं, 25 और 1 26, कितना होगा 26/5, कितना 26/5 होगा। तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। लेकिन देखो ऑप्शन डी दिया है, बिल्कुल सटीक आंसर होगा। बिल्कुल डी, ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी में बिल्कुल सटीक आंसर होगा कि 5 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। बिल्कुल सटीक आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं 6 नंबर में, 25 नंबर में क्या दिया, -6 + 6, इसका मान कितना आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लल्लू से लल्लू क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन दे दिया है एकदम। देखो माइनस और प्लस कितना होता है बताओ, माइनस प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। कितना होता है, माइनस प्लस बराबर कितना है, माइनस होता है। तो मैंने घटाने बोला, 6 में 6 कितना होगा, 0 होगा। तो खोजो जो कहाँ पर 0 पर दिया हुआ, देखो ऑप्शन नंबर कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है कि a + b = b + a। देखो a + b = b + a कहलाता है, कौन सा क्रम कहलाता है, जोड़ का क्रम विनिमय, जोड़ का साहचर्य नियम, जोड़ का वितरण नियम। और इनमें से कोई, देखो ये जब यहाँ पर जब भी हम लोग उल्टा पलटा जोड़ते हैं, देखो ये a + b = b + a, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्रम विनिमय। लेकिन कौन सा, गुणन का क्रम विनिमय, ना घटाव का, ना गुना का, ना भागा। तो यहाँ पर क्या जोड़ने का बात हो रहा है, तो यहाँ जोड़ का हम लोग इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। क्या बोलते हैं, जोड़ का क्रम विनिमय का बात हो रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है मेरे दोस्त। तो देखो यहाँ पर जितना क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर अति लघु, यहाँ पर क्या दिया, अति लघु उत्तर प्रश्न है बिल्कुल। दीर्घ दीर्घ, यहाँ पर दीर्घ क्वेश्चन दिया हुआ है दीर्घ प्रश्न उत्तर के लिए। देखो हम लोग, आप लोगों का जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराते हैं, कवर कराते हैं। देखो यहाँ पर अति लघु भी दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सजीव सबका दिया हुआ। लेकिन आप लोग का एग्जाम ऑब्जेक्टिव में होगा, इसलिए हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव खाली बताते हैं। अब जो नेक्स्ट में लाएंगे हम चैप्टर अध्याय 2 का, किसके लेंगे, अध्याय 2 का लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो लेके ले भी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे चैप्टर 2 का। वंदे मातरम, थैंक यू।